नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सभी के हिंदी जो है उसके हम 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लास की शुरुआत करेंगे साथियों। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, डेली क्लास यहाँ पर होती है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर प्रश्न साथियों, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ठीक है, बातचीत साथियों रचना क्या है, तो यह एक निबंध है। ठीक है साथियों, क्या है, एक निबंध है। याद रखना है, आपको याद रखना है साथियों। यह किस तरह का निबंध है, तो ललित निबंध है। ठीक है, ठीक है साथियों, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था साथियों, तो ये आपको याद रखना है 1844 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बातें इतने याद रखनी है। अब देखिए साथियों, आगे आता है 2 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो हमने बताया 1844, 23 जून 1844। ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर प्रश्न साथियों कि रोबिन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। देखिए रोबिन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से बात सुनी। ठीक है, फ्राइडे ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों आगे प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों 4 नंबर, देखिए यहाँ पर ध्यान से। और साथ ही इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा साथियों। नीचे लिंक दिया है, जल्दी से वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कथन है। ठीक है, तो असल बातचीत साथियों 2 व्यक्तियों में से होती है। बेन जोन्सन का कथन है। एडिसन का मानना है कि जो साथियों सॉरी यह साथियों एडिसन का कथन है। ठीक है, एडिसन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बेन जॉनसन का कथन है साथियों कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका साथियों 4 का सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 5 नंबर प्रश्न है साथियों कि लाहना सिंह का गांव का नाम बताने। तो लाहना सिंह साथियों क्या था, तो जमादार था। ठीक है, किस नंबर का जमादार था, तो 77 सिख राइफल जमादार था। ठीक है, और जो साथियों लाहना अपने मामा के यहाँ रहता था, और ये उसका जो साथियों गांव का नाम था साथियों माझा था। ठीक है, माझे था। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए साथियों 6 नंबर प्रश्न है कि सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर 77 था। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आगे क्या प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है साथियों, सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो सुखमय जीवन साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साथियों उसने कहा था पाठ लिखा है। ठीक है, उसने कहा था पाठ लिखा, उसने कहा था किसने साथियों फिल्म बनाई है, तो बिमल राय ने साथियों फिल्म बनाई है। ठीक है, बिमल राय ने फिल्म बनाई है, आपको याद रखना। इनका जन्म कब हुआ था साथियों, 1883 ईस्वी में इनका साथियों जन्म हुआ था। ठीक है, 1883 में इनका जन्म हुआ था। आगे जयपुर राजस्थान में। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न साथियों उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1915 में हुआ था। ठीक है, 1915 में, याद रखिएगा बातें साथियों। जो भी ऑब्जेक्टिव है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर प्रश्न है साथियों कि लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लाहना सिंह साथियों कौन है, तो लाहना सिंह हमारे उसने कहा था पाठी कहानी का साथियों क्या है, पाठ है। ठीक है, लाहना सिंह उसने कहा था। ठीक है, सुखमय जीवन किसने लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जूठा ने किसने लिखा है साथियों, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। और तिरिछ किसने लिखा है साथियों, तो उदय प्रकाश। ठीक है, उदय प्रकाश ने लिखा है। ठीक है, और जल्द ही आपको साथ एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको हम लेखक का नाम साथ ट्रिक से एकदम चुटकियों में याद करा देंगे। ठीक है, एकदम साथियों आप कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। और देखिए 10 नंबर प्रश्न, बोधा कौन था। बोधा कौन था साथियों, तो बोधा लाहना सिंह के साथियों क्या पुत्र था, तो क्या भाई था, कहीं नहीं। वो हाजरा सिंह का क्या भाई था, कहीं नहीं। हाजरा सिंह का बेटा था, नहीं सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा। ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 11 नंबर क्या प्रश्न पूछा जाता है। 11 नंबर प्रश्न साथियों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञा द्वारा लिखी गई कहानी कौन है, तो हम कौन सी कहानी पढ़े, तो रोज कहानी पढ़े। ठीक है साथियों, रोज कहानी का पहला जो शीर्षक था क्या था साथियों, गैगरीन था। ठीक है, गैगरीन था। ठीक है साथियों, क्या था, गैगरीन था, याद रखना है। गैगरीन क्या है साथियों, तो एक बीमारी है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा साथियों, तो हमारा उसने कहा था नहीं, उसने कहा था नहीं, क्या होगा, रोज होगा आगे के लिए। ठीक है साथियों, आगे देखिए आगे क्या प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न पढ़िए, अज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, तो अज्ञ जी की पहली कहानी साथियों 1924 में प्रकाशित हुई थी। 1924 में इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, याद रखना है आप सभी को। आगे देखिए साथियों 13 नंबर प्रश्न है कि महेश्वर की पत्नी का नाम, तो महेश्वर की पत्नी का नाम साथियों मालती था। और ये साथियों मालती जो साथियों ये रोज कहानी की क्या है, नायिका है। ठीक है, नायिका है, रोज कहानी क्या है, नायिका है, आपको याद रखना है साथियों। और इसके पुत्र का नाम क्या था साथियों, टीटी था। और मालती साथियों महेश्वर जो था, महेश्वर कौन सा पेशा था, तो महेश्वर डॉक्टर था। ठीक है, ये कौन सा फल लेके आया था, तो यह
आम लेकर आया था। ठीक है साथियों, और लेखक मालती से कितने वर्ष के बाद मिलने गए थे? तो 4 वर्ष के बाद मिलने गए थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे साथियों 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, मालती का पति क्या था? तो डॉक्टर था। ठीक है, मालती का पति क्या था साथियों? डॉक्टर था। 15 नंबर प्रश्न साथियों, लेखक कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने आए थे? तो 4 वर्ष के बाद। ठीक है, 4 वर्ष के बाद। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न साथियों, गैंग्रीन इसमें से किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन साथियों एक रोग है, मानी बीमारी। ठीक है, आगे साथियों 17 नंबर प्रश्न है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो टीटी। ठीक है, टीटी नाम था उनके संतान का। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा, आगे 18 नंबर प्रश्न, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? देखिए दिनकर जी का निधन कब हुआ था सर? तो 1974 में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था दिनकर जी। किस स्थान में? तो विलिंगडन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में। ठीक है, विलिंगडन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सात डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए सातु 19 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को सातु अमेरिका का दलाल कहा गया। तो यह अमेरिका 1922 में सातु शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। अमेरिका कब गए थे? तो 1922 में। ठीक है, देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है सातु कि उस किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को सातु लोकनायक कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है साथियों, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। ठीक है साथियों, सदानंद जी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे साथियों है, आगे साथियों 22 नंबर प्रश्न, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। उमा शंकर दीक्षित जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे। 23 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने आईसीएसई की परीक्षा साथियों कहाँ से? आईसीएसई की मतलब आईएससी की, सॉरी आईएससी लिखा है, आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो साथियों बिहार विद्यापीठ के। ठीक है, बिहार विद्यापीठ से उन्होंने पास की थी। 24 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती। ठीक है साथियों, प्रभावती उनका पत्नी का था। माता का नाम साथियों फूला रानी। ठीक है, माता का नाम क्या था? फूला रानी। और पिता का नाम हर्षु दयाल था। ठीक है, पिता का नाम हर्षु दयाल था। इनको साथियों 1965 में मैग्सेस पुरस्कार मिला था। और 1998 में साथियों इन्हें कौन सा भारत रत्न मिलता है? मैग्सेस पुरस्कार साथियों इन्हें मिला था। ठीक है, 1965 में, 98 में मिला था साथियों। कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न मिला था। ठीक है, भारत रत्न मिला था। आगे देखिएगा साथियों 25 नंबर प्रश्न आता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन इंडियन पॉलिटिक किसकी रचना है? तो किसकी रचना है साथियों? तो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम साथियों सही लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों 26 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो ऐतिहासिक भाषण साथियों पटना में दिया था। कहाँ दिया था? पटना में दिया था। और कब दिया था? तो 5 जून साथियों 1974 को, 5 जून 1974 को इनको भाषण दिया था। और जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुआ था साथियों? तो 1979 में हुआ था। ठीक है, 1979। ठीक है, 1979 में इनकी क्या हो गई थी साथियों? मृत्यु। मतलब मृत्यु से साथियों 5 वर्ष पूर्व साथियों का इन्होंने भाई का ये साथियों भाषण दिया था। ठीक है, तो ये पटना पटना 1974। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा, आगे 27 नंबर प्रश्न साथियों, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण जी की देन है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी की देन है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही लगा दीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे साथियों क्या प्रश्न है? 28 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस प्रकार से सम्मानित किए गए साथियों? तो मैग्सेस पुरस्कार कब मिला था? तो 1965 में मिला था। 98 में कौन सा पुरस्कार मिला था बताइएगा। ठीक है, 98 1998 में कौन सा पुरस्कार मिला था आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन को नाम साथियों बाउल था। ठीक है, उनके बचपन का नाम क्या था? बाउल था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो देखिए संपूर्ण क्रांति क्या है साथियों? तो संपूर्ण क्रांति साथियों भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो भाषण है, आपको याद रखना है। ठीक है, भाषण है। ठीक है साथियों, क्या है? ये भाषण है, आपको याद रखना है, यह भाषण है। यह भाषण कब दिया गया था? तो 1974 में दिया गया था। ठीक है, 1974 में दिया गया। ठीक है ना साथियों, आगे देखिए, आगे साथियों 31 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था साथियों? तो 1908 में हुआ था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1908 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे साथियों 32 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय में। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था साथियों बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए साथियों, आगे क्या प्रश्न पूछा गया है? आगे साथियों प्रश्न है
आगे प्रश्न है 33 नंबर दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है ये तो पत्नी क्या है, तो पति साथियों भावना है, ठीक है। पत्नी क्या है, भावना है। यदि नर को साथियों, नर को यदि आहेर है, नर यदि आहेर है तो नर क्या, नारी क्या है तो आहेरीन है, ठीक है। नारी क्या है, अरीन है, ठीक है। आपको याद रखना है। 34 नंबर प्रश्न है सातु कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है, तो कल्पित रूप है, कल्पित रूप है, ठीक है सातु, कल्पित रूप है। 35 नंबर प्रश्न सातु कि बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया था, भिक्षुणी का, ठीक है। भिक्षुणी का अधिकार उनको दिया था, ठीक है। भिक्षुणी का अधिकार दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सातु 20 सही हो जाएगा। आगे साथियों 36 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, तो उर्वशी है साथियों, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रसीम रथी भी है और कुरुक्षेत्र भी है, ठीक है। जूठन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और साथियों इनकी जो पहली रचना है साथियों, आपको पूछा जाता है प्रणभंग, प्रणभंग है, ठीक है। प्रणभंग इनकी पहली रचना है दिनकर जी की, ठीक है। देखिए साथियों 37 नंबर प्रश्न के दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को। और 24 अप्रैल 1974 को क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। 74 को वेल्लोर में साथियों इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका माता का नाम यदि से आपसे पूछे तो मनरूप देवी है, ठीक है। और पिता का नाम क्या था साथियों, तो रवि सिंह, ठीक है। पिता का नाम क्या था, रवि सिंह। आप पत्नी का नाम पूछे तो श्यामावती देवी, ठीक है। श्यामावती देवी इनके पत्नी का नाम था, ठीक है। मनरूप देवी माता का नाम, श्यामावती देवी इनके पत्नी का नाम, और रवि सिंह इनके पिताजी के नाम, ठीक है साथियों, याद रहेगा। आप सभी को दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी पर मिला था। और संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे देखिए साथियों 39 नंबर पर संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो साथियों अर्धनारीश्वर जो पाठ लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, इस पे इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है साथियों। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न है साथियों। 40 नंबर प्रश्न पूछा है, एक लेख और एक पत्र क्या है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो भगत सिंह है, ठीक है। भगत सिंह का साथियों भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, ठीक है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 1907। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो साथियों 1931 में हो गई थी। 1931 में साथियों इनको फांसी दी गई थी, किस केस में, तो लाहौर षड्यंत्र केस में इनको साथियों फांसी दे दी गई थी, ठीक है। फांसी दे दी गई थी, कब दी गई थी, तो साथियों 7:33 पर, ठीक है। 7:33 पर इनको फांसी दी गई थी, याद रखना है। आगे साथियों 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर दिन का भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था, तो कब किया था साथियों, तो 1926 में किया था। 1926 में किया था, ऑप्शन नंबर साथियों डी सही हो जाएगा, 1926। 42 नंबर प्रश्न है साथियों कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर कौन सा संघ गठन किया था, तो प्रजातांत्रिक साथियों, प्रजातांत्रिक जो समाजवादी पार्टी थी उसकी, ठीक है। प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी, ठीक है। प्रजा जो साथियों हमने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र मतलब हमने उल्टा बोल दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं 43 नंबर पर भगत सिंह ने अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास किया, तो साझा के संबंध में साथियों मृत्यु दंड मांगते थे, ठीक है। मृत्यु दंड, और मृत्यु दंड तो मतलब वह फांसी पर साथियों उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। याद रखना है आप सभी को। आगे देखिए साथियों 44 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, तो मात्र 12 वर्ष के थे, तो साथियों क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों आगे क्या प्रश्न पूछा गया है। आगे साथियों 45 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ, तो साथियों जब चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 1922 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर प्रश्न साथियों प्रिंस क्रोफ्टिन कौन थे, तो अर्थशास्त्र के क्या थे, विद्वान थे। ये अर्थशास्त्र के विद्वान, ऑप्शन नंबर ए सही लगा दीजिएगा। 47 नंबर प्रश्न साथियों भगत सिंह को किसको पत्र लिखा है, तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है, इस चैप्टर में साथियों सुखदेव को पत्र लिखते हैं, ठीक है। सुखदेव को पत्र लिखते हैं, यानी साथियों सुखदेव, यानी ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। आगे साथियों 48 नंबर प्रश्न की गणेश शंकर विद्यार्थी किस किस पत्र का संपादन करते हैं, तो साथियों प्रताप, ठीक है। और गणेश शंकर विद्यार्थी के संबंध में शंकर में साथियों ये कब आए थे, तो साथियों 1923 में आए थे, ठीक है। 1923 में, और 1923 में साथियों इन्होंने क्या अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। भगत सिंह ने 1923 में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दिए थे। आगे साथियों 39 नंबर प्रश्न की भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, तो 1929 में, ठीक है। 1929 में
8 अप्रैल 1929, ठीक है, 8 अप्रैल 1929, इसी में साथियों इन्होंने क्या इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। आगे देखिए साथियों, 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। जगदीश चंद्र माथुर को वो सादा नहीं रहा, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, और इनका जो जन्म हुआ था साथियों 1917 में हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और इनका निधन कब हुआ था, तो 1978 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। 1978 में इनका क्या हो गया था साथियों, निधन हो गया था, ठीक है। साथियों याद रखना है आप सभी को। आगे देखिएगा, आगे साथियों 51 नंबर प्रश्न की अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज के लिए किस चीज की खेती के लिए विस्तार किया, तो वो नील की खेती कराते हैं, ठीक है, इसलिए धांगड़ वो भी ले आए थे, ठीक है। धांगड़ क्या होता है, तो भाड़े के जो मजदूर होते हैं, ठीक है। साथियों 52 नंबर प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, तो साथियों कब हुआ था, तो 1917 में। तो 17 में पूरा डेट बताना है, तो 16 जुलाई 1917, 16 जुलाई 1917 ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। और इनका 14 मई 1978 में साथियों मृत्यु होगा, पूरा डेट, ठीक है, 14 मई 1978 में मृत्यु। आगे देखिएगा साथियों, आगे साथियों 53 नंबर प्रश्न है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया था, तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। 54 नंबर प्रश्न है साथियों की राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा, तो गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा, ठीक है। साथियों तो इस क्लास में हमने 54 ऑब्जेक्टिव किया साथियों। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट का साथियों आपका इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा डेली 8 बजे, ठीक है साथियों, डेली 8 बजे आप साथियों ज्वाइन कीजिए और क्लास में साथियों। और जो हम लोगों का सपना है ऑब्जेक्टिव में साथियों 220/220 साथियों लाना है, ठीक है, 220, क्योंकि साथियों हमारा मैथ में साथियों 50 है, 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 को बनाना है, मतलब 100 को पूछा है, 50 को बनाना है। और हिंदी में भी 50 बनाना है। और साथियों और और साथियों 35 को किस में बनाना है, फिजिक्स में, और 35 को बनाना है साथियों किस में, केमिस्ट्री में, और 50 को बनाना है यहाँ से इंग्लिश में। यानी साथियों यहाँ से 150 हो जाएगा ये, और यहाँ से 70 ये हो जाएगा, ठीक है साथियों। यानी कितना है, 7×5 = 12 यानी 220, ठीक है, 220/220 का हमने टारगेट साथियों लेकर चलना है, ठीक है। तभी हम लोग अपने सपने को पूरा कर सकेंगे, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों पढ़ते रहिए।